अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हेलो। शगुफ्ता। जी, आप कौन? इमरान। मेरी आवाज नहीं पहचानते मेरी जान? इमरान, तुम क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुमसे कुछ नहीं चाहता मेरी जान, तुम्हें चाहता हूं। और अगर तुम मुझे ना मिली तो तुम्हारी जान लेना चाहता हूं। सुना तुमने? पिछली दफा तुम्हारी अम्मी मेरे हाथों से बच गई थी, लेकिन इस दफा मैंने उसे खत्म कर दिया। ठीक उसी तरह तुम्हें भी मार डालूंगा मैं। सुना तुमने? अगर अपनी जान की हिफाजत चाहते हो तो अपने शौहर को छोड़कर चुपचाप मेरे यहां चली जाओ, मेरी बाहों में। मैं अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मेरी जान, अब तक। May I come in, sir? Yes, come in. आओ शाहीन। सर, आप मसरूफ है काफी? हाँ, कोई जरूरी काम है? बस 2 मिनट, अभी काम फिनिश करके मैं बात करता हूं। हाँ शाहीन, बोलो। शाहीन, ये राघवन मर्डर केस की फाइल है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है और मैं तुम्हें बुलाने वाला था ये केस डिस्कस करने के लिए। लोअर कोर्ट में मुलजिम को बाइज्जत बरी कर दिया गया, इसलिए सामने वाली पार्टी ने हाई कोर्ट में अपील की है। और इस मुकदमे को लेकर मैंने एक अहम फैसला किया है। मैं चाहता हूं कि यह मुकदमा मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। अदालत में मैं नहीं बल्कि तुम यह मुकदमा लड़ो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम। माफ कीजिए, मैं ये मुकदमा नहीं लड़ सकती। अरे भाई, क्यों नहीं लड़ सकोगी तुम मुकदमा? अरे भाई, मैं कह रहा हूं, मेरे क्लाइंट को कोई एतराज नहीं होगा जब मैं उससे यह कहूंगा कि तुम मुझसे कम काबिल नहीं हो। लेकिन असद, क्या तुम्हें अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं है? नो शाहीन, नो। आई नो अबाउट यू। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। बहुत कॉन्फिडेंट हो तुम, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह मुकदमा जीतोगी। यह मुकदमा तुम ही लड़ोगी। अरे हां, तुम कुछ कहने आई थी और मैंने तुम्हें। बोलो, क्या बात है? क्या है ये? आप देख लीजिए। शाहिनी, ये क्या है? क्या हो गया तुम्हें?
क्या मुझसे नाराज हो? मैंने कुछ कहा तुम्हें? या यहां से नाखुश हो? नहीं असद, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये नौकरी से इस्तीफा? वाई? क्यों नौकरी छोड़ना चाहती हो तुम ये? जवाब दो शाहीन। यकायक तुम्हें क्या हो गया है? आखिर इसकी कोई तो वजह होगी शाहीन। कोई खास वजह नहीं है असद। तो मुझे भी यह इस्तीफा मंजूर नहीं है। इस्तीफा तो आपको मंजूर करना ही पड़ेगा मेरी खातिर। शाहीन, ये बातें मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ तुम कहती हो कि कुछ खास वजह नहीं है, दूसरी तरफ तुम नौकरी से इस्तीफा देना चाहती हो, और वो भी ऐसे मौके पर जब मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट केस लड़ने के लिए दे रहा हूं। शाहीन, शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने सोच रखा है कि तुम अब ज्यादा दिन इस दफ्तर में मेरी मुलाजिम या मेरी असिस्टेंट बनकर काम नहीं करोगी, बल्कि मेरी इस फर्म में तुम मेरी बराबर की हिस्सेदार, मेरी पार्टनर बनकर काम करोगी। मैं तुम्हें तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं। असद, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझे इतना काबिल समझते हैं। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। आप जानना चाहते हैं ना, मैं इस्तीफा क्यों दे रही हूं? दरअसल इस दफ्तर में आपके साथ काम करने में अब मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी। डोंट माइंड असद, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप में और रुबीना में कभी भी कोई भी गलतफहमी पैदा हो। मेरी वजह से आप लोगों के रिश्ते में कभी कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई तो? वैसे भी आप लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तकलीफ और मुश्किलातों में बीता है। मैं नहीं चाहती असद कि मेरी वजह से और मुश्किलें आए और तकलीफें पैदा हो। एंड यू नेवर नो, हो सकता है कि कभी रुबीना के दिल में ये बात आए कि मैं... नहीं शाहीन, यह नामुमकिन है। तुम्हारे ख्यालात बहुत गलत हैं। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि रुबीना तुम्हारी कितनी इज्जत करती है। वो तुम्हें इंसान नहीं, फरिश्ता समझती है। हम दोनों के साथ काम करने से उसके दिमाग में कभी कोई गलत ख्याल नहीं आएगा। इसलिए तुम अपने दिमाग से वहम निकाल दो और ये इस्तीफे का इरादा छोड़ दो। नहीं असद, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। शगुफ्ता, आ गई बेटी तू? जी। हौसला रख। ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। पर तू फिक्र मत कर, किसी की परवाह मत कर। हामिद तुझ पर कोई आंच नहीं आने देगा। और ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? शक्ल कैसी मुरझा गई है, बीमार सी लग रही है। मुझे मालूम है तूने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। शबाना, जैस के लिए मिल्क शेक बना दे। जी। और सुन, तो खुद बनाना, सुभद्रा से मत कहना, वो ठीक से नहीं बनाती। जी। शगुफ्ता बेटा, खाने करवाने करके फिक्र करना छोड़ दे। यहाँ बेखौफ होकर रहे, आराम से रहे। हामिद सब संभाल लेगा। आ गई तुम? आप दफ्तर जा रहे हैं? प्लीज आज आप दफ्तर ना जाएं, मेरे साथ घर पर ही रहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, अंदर से बहुत दहशत हो रही है। हामिद मान जा बेटा, रुक जा, इससे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अंदर कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
हामिद के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। कहीं शबाना की बातों का असर तो नहीं हो गया इस पर? हामिद, 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 मेरी जान को खतरा है। इमरान से मेरी जान को बहुत खतरा है। उसने वहां फोन किया था और फोन पर मुझे बहुत डराया, बहुत धमकाया और ये कबूल किया कि उसी ने मेरी अम्मी का कत्ल किया है। हामिद, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं महफूज नहीं। वो मेरे साथ कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। हामिद, मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होना चाहती। हामिद, हामिद, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है? क्या मैं कभी भी सुकून की जिंदगी नहीं जी पाऊंगी? अगर तुम कदम कदम पर झूठ बोलोगी, फरेब करोगी, तो यही होगा। ना तुम सुकून से जी पाओगी और ना ही तुम्हारे साथ कोई और एक दिन तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी अम्मी का हुआ था। इमरान या उसके जैसे किसी और के हाथों तुम्हारा कत्ल हो जाएगा और पुलिस अगर मुझे इत्तला देगी हामिद शाह तुम्हारी बीवी का कत्ल हो गया है और उसकी लाश किसी कंधे कटर में पाई गई है। नहीं हामिद, यकीन मानो ऐसा ही होगा। ये सब जानते हुए भी कि तुम अफजल खान की नाजायज औलाद हो। कत्ल के जुर्म में तुम पर मुकदमा चल चुका है और तुमने मुझसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। एक ऐसा झूठ जिसे जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। कई महीनों तक तुमने मुझे इस मुकालते में रखा कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। इन सब के बावजूद मैंने तुमसे निकाह किया। क्यों? क्या मेरी आंखों पर तुम्हारी खूबसूरती का पर्दा पड़ चुका था? या फिर मेरे भेजे में यह मामूली सी बात नहीं आई कि तुम जैसी झूठी लड़की मेरी बीवी नहीं बन सकती? नहीं शगुफ्ता, नहीं, ना ही मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था और ना ही मेरी अकल घास चढ़ने गई थी, बल्कि मैंने तुमसे निकाह किया इसलिए क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद न जाने क्यों मेरे दिल से आवाज आती रही कि तुमने जो कुछ भी किया, तुम जो कुछ भी हो, उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारे हालात का था, तुम्हारी अम्मी का था, तुम्हारी तरबियत का था। मगर अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है शायद मैं गलत था। नहीं हामिद, ऐसा मत कहिए प्लीज। एक आप ही तो हैं जिसने मुझे समझा है, मेरी तकलीफों को जाना है। आप ही ऐसा कहेंगे तो बस करो शगुफ्ता। मैं इस वक्त तुम्हें सिर्फ एक ही मशवरा देना चाहता हूं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा ना हो तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मैं यकीन मानो मैं तुम्हारी हर गलती माफ कर दूंगा, बड़ी से बड़ी गलती माफ कर दूंगा। मगर अफसोस इन हालात में भी तुम मुझे सच नहीं बताना चाहती। कल को कहीं बाहर से मुझे मालूम हो गया कि तुमने मुझसे सच्चाई छिपाई है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा तुम्हें। हामिद शाह बहुत ही नीक, ज़हीन और सुलझा हुआ शख्स है। अगर तू अपनी जिंदगी सुकून से
खुश रहकर उसके साथ गुजारना चाहती है तो कभी उससे झूठ और फरेब मत करना। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, एक झूठ इंसान से 100 गुनाह करवा देता है। अम्मी, शगुफ्ता अंदर कमरे में है। हाँ, पर ला मुझे दे, मैं देकर आती हूँ। शगुफ्ता, ले बेटा, पी ले। आपने क्यों तकलीफ की अम्मी? इसमें तकलीफ की क्या बात है? पिएगी तो ठीक हो जाएगी, वरना बीमार पड़ जाएगी। ले। शुक्रिया। क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हामिद, क्या बात है बेटा? शगुफ्ता की ज़हनी हालत। अम्मी प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाएं। मैं शगुफ्ता से बेहद जरूरी बात कर रहा हूँ। फैसला नहीं कर पा रही हो ना कि तुम्हें मुझसे सच कहना चाहिए? नहीं? मुबारक हो, आखिर तीर निशाने पर जा ही लगा तुम्हारा। मतलब क्या है आपका? इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। अम्मी, अब अचानक इन बातों से आपकी मुराद क्या है? हामिद शगुफ्ता से नाराज है। वैसे उस बेचारी को इतना सदमा पहुंचा है। पहले उस नामुराद कमबख्त इमरान के जेल से भागने की खबर, फिर उसकी अम्मी के कत्ल होने की खबर, फिर सबका उस बेचारी पर शक करना कि उसे मालूम था कि उसकी अम्मी जिंदा है, फिर भी उसने झूठ कहा। उस बेचारी की जहनी हालत का अंदाजा सिवाय मेरे और कोई नहीं लगा सकता। हामिद भी तेरी बातों में आकर उस पर गुस्सा हो रहा है। अभी से तूने उन दोनों के दरमियान कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर ही दी। अम्मी देखिए, आप बार बार मुझ पर ये इल्जाम ना लगाएं। मैंने सुबह भी आपसे अर्ज किया था। उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है सब सुबह तेरी लगाई हुई आग का ही नतीजा है। मैं तेरी चाल खूब समझती हूं, सब जानती हूं। बात वही है जो मैंने तुझसे सुबह कही थी। पहले तो तूने हामिद की नजरों में भली बनने के लिए उसे निकाह की इजाजत दे दी, और अब उसे शगुफ्ता के खिलाफ भड़का रही है, उन दोनों के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश कर रही है। मगर मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। हामिद, मेरे इरादे कभी गलत नहीं थे। प्लीज मुझ पर शक मत करना, मुझे गलत मत समझना। सच ये है कि आज तक जो कुछ भी हुआ, मैंने जो कुछ भी किया, सब मजबूर होकर किया। अगर मैंने कभी झूठ कहा तो वो भी मजबूर होकर कहा। हाँ, ये सच है कि मैं जानती थी कि तब मेरी अम्मी जिंदा थी। मगर हामिद,
मेरी अम्मी के जिंदा होने और फिरोज की अम्मी की मौत के पीछे हमारी कोई साजिश नहीं थी। हमने कुछ भी सोच समझकर या जानबूझकर नहीं किया। अम्मी ने उस वक्त अपनी मौत का झूठा बहाना इसलिए बनाया क्योंकि उनकी जान को खतरा था इमरान से। हामिद, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ, वो सारा वाकया तफसील से बताती हूँ। उस वक्त जब मुझे मेरी अम्मी की मौत की खबर मिली तब हामिद, मैंने आपको सारी हकीकत बता दी है। अब मेरी जिंदगी आपके हवाले है। आपके सिवाय मेरे पास और कोई सहारा नहीं। आप कभी भी मुझसे बेरुखी इख्तियार मत करना, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी।